दिल्ली से सुनील पहुंचे हमारे बीच में। हमारे बहुजन समाज के बड़े अच्छे पत्रकार हैं, बाल की खाल निकालते हैं। सुनील, 40वें दिन पहुंचे हो आप और भोजन का लुत्फ भी ले रहे हो। जी। जब आए हो कैसा अनुभव रहा है इसका, आंदोलन का? ये इंटरव्यू मैं इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि हमारे दिल्ली में बैठे जो दूसरे पत्रकार साथी हैं वो प्रेरणा लें और वो भी यहाँ पर पहुँचे। नहीं, देखिए अंतानी जी के जो माहौल है वो तो ठीक है, लेकिन दुख की बात ये है कि हमारे जो बौद्ध भंते भिक्षु जी हैं, आज 40वां दिन हो गया है। 40 दिन एक लंबा वक्त होता है आंदोलन को, और अभी तक दुख की बात यह है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी सक्सेसफुल डायलॉग नहीं किया गया है जी। जो मांग है उस पर विचार सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि आज जब मैं आया हूँ तो और भी देश भर से तमाम बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुजन समाज के अम्बेडकरवादी लोग जो है यहाँ पर आए हैं। तो ये देख रहे हैं हम कि ये आंदोलन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सरकार के लिए चिंता की बात है, ख़ासतौर से बिहार सरकार के लिए, क्योंकि राज्य सरकार अगर इसको चाहें तो एक ही दिन में इस मसले का हल निकल सकता है। और अब कुछ ही दिनों के बाद बिहार में चुनाव भी हैं, तो ऐसे में सरकार को और ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है जाहिर है कि एक बहुत बड़ी आबादी से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता चला जा रहा है। कल मैंने देखा था कि अमेरिका के वाशिंगटन में भी एक प्रोटेस्ट किया गया था बौद्ध गया आंदोलन के समर्थन में। तो एक तरफ जब हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद विदेशों में जाकर ये बात कहते हैं कि दुनिया को भारत ने युद्ध नहीं दिया है, बुद्ध दिया है, कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो ऐसे में यहाँ जो बुद्धिस्टों की ये दशा जो हो रखी है, इस पर सरकार को जल्दी गंभीरता से विचार करना चाहिए। और एज ए पत्रकार के तौर पर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली के और भी मीडिया साथियों को ये जानकारी मिले, तो देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल भी इस मुद्दे को जो है कवरेज नहीं कर रहा है, उसने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। उसके लिए औरंगजेब, बाबर और राणा सांगा और ये जो इतिहास ऐसा लग रहा है नफरती चिंटू, नफरत फैलाने वाले जो है डिबेट हो रही हैं। और ऐसा लग रहा है भारत के आज के जो चैनल हैं, टेलीविज़न चैनल हैं, वो न्यूज़ चैनल कम रह गए हैं, वो हिस्ट्री की क्लास ज़्यादा बन गए हैं, वो भारत का इतिहास ज़्यादा समझा रहे हैं। तो एक तरफ हम जहाँ देख रहे हैं कि 40 दिन से बौद्ध बुद्धिस्टों का जो आंदोलन चल रहा है उसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, और दूसरी तरफ मामूली से बयानों को पकड़ के डिबेटें करी जा रही हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से आपके मुद्दों को नज़रअंदाज कर रहा है। ऐसे में हमारी और आपकी ड्यूटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम इस आंदोलन को सपोर्ट करें, जहां जैसे जिस स्थिति में संभव हो उसको वैसे प्रयास करें, लिख करके सोशल मीडिया पर आकर के, यहाँ आंदोलन में आकर के वीडियो शेयर करके। और जो हमारे बहुजन मीडिया के यहाँ पर पत्रकार जो साथी हैं, जैसे मनोज अंतानी जी हैं, रमेश चंद जी हैं, हम देख रहे हैं पहले दिन से आप लोग डटे हुए हैं। तो ये जो है समाज को, समाज के लिए जो है अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे जो हमारे कर्मठ और जुझारू जो साथी हैं कि अपना सब कुछ एक तरफ रख कर के जो है वो समाज और मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मनोज अंतानी जी के चैनल को सपोर्ट किया जाना चाहिए, और सिर्फ जो है वीडियो देख करके सपोर्ट नहीं करना है। जीवन जीने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, भोजन के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो आर्थिक सहयोग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुजन पत्रकारों का कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई बड़े मीडिया हाउस से जुड़े हुए नहीं है, कोई बड़ा डोनेशन नहीं मिलता है। रुपये 2 रुपये 5 रुपये 100 रुपये इस तरीके से अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि भारत में एक बहुजन मीडिया, एक मजबूत बहुजन मीडिया खड़ा होगा जो भारत के मनु मीडिया को टक्कर देगा, मुकाबला देगा। क्योंकि मनु मीडिया जो है वो 10% की बात करता है और बहुजन मीडिया जो है वो 90% की बात करता है। अच्छा, आखिरी सवाल लूँगा, लेकिन उससे पहले आप भी अपने चैनल का नाम बता दें जिससे कि समता आवाज़ के दर्शक आपके चैनल को भी सर्च कर सकें। जी, मेरा चैनल न्यूज़ हिंट नाम से मैं अपना यूट्यूब पर चैनल चला रहा हूँ। आप लोग यूट्यूब पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लगातार हम जो है बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के जो मुद्दे हैं, जिस समाज को लगातार दरकिनार किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, वंचित शोषित समाज की आवाज़ हम उठाने का कार्य करते हैं, ताकि कि ये जो पूरा सिस्टम, शासन, प्रशासन और मीडिया पूरी तरीके से जब हमारे विरोध में है, तब हम कुछ हद तक जो है अपनी कोशिश है हमारी कि हम जो है अपनी आवाज़ को लोगों के सामने पहुंचाएं और ये बताएं कि हम किस स्थिति में हैं। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें नज़रअंदाज करके कोई भी देश का राष्ट्र जो है वो राष्ट्र नहीं बन सकता, उसका विकास नहीं हो सकता। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि लगभग 1 साल किसान आंदोलन हमने सबने मिलकर बिल्कुल उसको किस ऊंचाई पर
पर पहुंचाया वो किसी से छुपा नहीं है, तमाम बहुजन मीडिया चैनल ने वो दिखाया जी 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 और बहुजन संगठनों ने भी उनका साथ दिया। लेकिन 40वां दिन है, किसानों की तरफ से इस आंदोलन के लिए कोई पक्ष यहाँ पर नहीं पहुँचा है। बिल्कुल, ये चिंता की बात है कि हमने देखा 2 साल तक किसान आंदोलन चला और हमने उसे भरपूर समर्थन किया उसका। पूरी तरीके से हमने उसकी आवाज़ उठाई और मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोगों ने उठाई, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एक जो दूसरा धड़ा है सेकुलर मीडिया, रवीश कुमार जी, तंजुम, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, बहुत सारे पत्रकार हैं, सब लोग जानते हैं सोशल मीडिया पर, उन लोगों ने भी आवाज़ उठाई। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी आवाज़ तो ये भी नहीं उठा रहे, ना ये सेकुलर मीडिया कोई उठा रहा है और ना ही हमारे समाज के भी जो है यहाँ पर बहुत भारी तादाद में पत्रकार यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं कि भाई यहाँ दूर है आने जाने, क्योंकि बहुजन पत्रकारों के पास में जो है संसाधन नहीं, बहुत ज़्यादा कम है, संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है, कि ये कारण हो सकता है। लेकिन हाँ, ये दूसरे जो एक्टिविस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, इन लोगों ने भी जो आवाज़ नहीं उठाई है किसान आंदोलन को, जो जिस तरह से समर्थन किया था बहुजनों ने, लेकिन वो आज ये समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो ये दुख की बात है। उनको चाहिए कि जिस वर्ग के साथ भी हकमारी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, वक्त का तकाजा है कि उन लोगों के साथ में खड़े होइए, आवाज़ से आवाज़ मिलाइए और न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए सबको साथ में आना चाहिए और एक साथ खड़े होकर के आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। धन्यवाद। आपका खाना ठंडा हो गया, इस पूरे इंटरव्यू को लेने के चक्कर में आप खाना खाइए। तो ये तस्वीरें हैं बौद्ध भिक्षुओं की, जो BTMC बोध गया महाबोधि विहार से चलकर धरना स्थल पर पहुँचे हैं। आदरणीय भिक्षु करुणाशील राहुल जी, उनके सानिध्य में ये सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु आज वहाँ से चले और अब पैदल मार्च करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। साथ ही साथ तस्वीरें तमाम बौद्ध उपासक, बौद्ध भिक्षुओं के सम्मान में हाथों में फूल लिए उनका स्वागत करते हुए। कल की तरह पुणे एक बार कैंडल मार्च निकालेंगे आप लोग, मौन व्रत रखेंगे। नवोदय जय भी। कैंडल मार्च के साथ साथ शांति मार्च भी निकालेंगे। तो मौन व्रत कर कल तो मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मुझे दिखा था कि बहुत से लोगों ने कैंडल के नीचे एक सफ़ेद रंग का कागज़ लगा रखा था जिससे हाथ न जले। अभी मिल जाएगा हमको। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु BTMC महाबोधि महाविहार की तरफ निकल रहे हैं।